यह वीडियो आपकी सोच को झकझोर कर रख देगा। छोटे एडिटर ने इसे देखने के बाद लगभग अवसाद, डिप्रेशन महसूस कर लिया था। एक बाहरी दर्शक के रूप में उस असहायता और निराशा को गहराई से महसूस किया। इसीलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि हजारों दर्शक इसे पूरा देखने से पहले ही बाहर निकल गए, क्योंकि यह फिल्म वास्तविकता के बहुत करीब है, बेहद क्रूर और दर्दनाक। फिल्म की नायिका लेसी एक नर्सरी स्कूल की शिक्षिका है। वह रोज बच्चों के साथ समय बिताती है। सप्ताह भर के काम के बाद वह अपने बॉयफ्रेंड स्टीव के साथ जंगल में कैंपिंग के लिए निकलती है, लेकिन वे अभी मंजिल तक पहुंचे भी नहीं थे कि उनकी मुलाकात कुछ बिगड़ैल और उद्दंड बच्चों के झुंड से हो गई। रात में जब वे एक छोटे शहर में भोजन के लिए रुके, तब लेसी ने एक माँ को अपने बच्चे को क्रूरता से डांटते हुए देखा। लेसी, जो कि एक शिक्षक है, यह देखकर असहज महसूस करती है, लेकिन अनजान जगह होने के कारण वह कुछ नहीं कह पाती। अगली सुबह वे अपनी यात्रा जारी रखते हुए घने जंगल से गुजरते हैं और आखिरकार अपनी मंजिल ईडन लेक पहुंचते हैं। यह जगह वाकई में उतनी ही खूबसूरत थी जितनी कि उन्होंने सोची थी। वे अपने सामान के साथ झील के किनारे पहुंचते हैं और प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने लगते हैं, लेकिन ज्यादा देर नहीं हुई थी कि कुछ बड़े बच्चे वहां आ धमके। वे पहले से ही वहां मौजूद एक छोटे बच्चे लिटिल ब्लैक को परेशान करने लगे। लेसी ने स्टीव से उन्हें रोकने के लिए कहा, लेकिन स्टीव को यह सिर्फ बच्चों के बीच की सामान्य शरारत लगी, इसलिए वह हस्तक्षेप नहीं करता। बच्चे दूर चले गए और लेसी भी इस मामले को भूल गई। वे दोनों झील किनारे रिलैक्स कर ही रहे थे कि अचानक एक बड़ा कुत्ता उनकी तरफ दौड़कर भौंकने लगा। थोड़ी ही देर में वही उद्दंड बच्चे वहां लौट आए और उन्हें परेशान करने लगे। वे जोर जोर से गाने बजाने लगे और दूरबीन से लेसी को घूरने लगे। स्टीव से अब बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने जाकर बच्चों से बात करने की कोशिश की, लेकिन बदले में उन बच्चों ने अपशब्द कहकर लेसी का अपमान किया। स्टीव उन्हें सबक सिखाना चाहता था, लेकिन यह सोचकर कि वे सिर्फ बच्चे हैं, उसने खुद को शांत रखा। रात में लेसी को महसूस हुआ कि कोई उनके तंबू के बाहर ताक-झांक कर रहा है, लेकिन जब स्टीव ने बाहर जाकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। सुबह उठने पर उन्होंने देखा कि उनके खाने में कोई कचरा डाल गया था। जैसे ही वे कार में बैठने लगे, स्टीव को पता चला कि किसी ने उनकी कार के टायर पंक्चर कर दिए हैं। अब उसे समझ आ गया कि यह उन्हीं उद्दंड बच्चों की हरकत है। स्टीव ने मन ही मन ठान लिया कि अगर वे बच्चे दोबारा दिखे तो वह उन्हें सबक जरूर सिखाएगा। जैसे ही वे शहर पहुंचे, वे बच्चे वहां मौजूद थे और स्टीव का मजाक उड़ा रहे थे। गुस्से में स्टीव ने गाड़ी भगाकर उनका पीछा किया, लेकिन जंगल के रास्ते में वे बच्चे उसे चकमा देकर भाग गए। खाने के दौरान स्टीव ने होटल के कर्मचारी से उन बच्चों के बारे में पूछा, लेकिन जैसे ही कर्मचारी को पता चला कि वह उन बच्चों की शिकायत करना चाहता है, उसने बात करने से इनकार कर दिया। स्टीव और लेसी यह सब भूलकर फिर से झील पर लौट आए, लेकिन जब वे पानी से बाहर आए तो देखा कि उनका सारा सामान गायब था, यहाँ तक कि उनका सैटेलाइट फोन और कार की चाबी भी चोरी हो गई थी। जब वे अपनी कार के पास पहुंचे तो वह भी वहाँ नहीं थी। वह उद्दंड बच्चे उनकी कार चुरा चुके थे और उसे लापरवाही से चला रहे थे। इतना ही नहीं, वे लगभग लेसी और स्टीव को कार से कुचल ही देते। अब स्टीव का गुस्सा अपने चरम पर पहुंच चुका था। वह और लेसी बच्चों की तलाश में जंगल में घूमते रहे। आखिरकार घंटों की मशक्कत के बाद वे उन्हें ढूंढने में सफल रहे, लेकिन उन बच्चों को जरा भी पछतावा नहीं था। उनका नेता, बड़ा लड़का लीडर किड, स्टीव के चश्मे को पहनकर मजे कर रहा था। बात बढ़ गई और बच्चों ने अपने शिकारी कुत्ते को स्टीव पर छोड़ दिया। बचाव के लिए स्टीव ने चाकू से कुत्ते को मार डाला। अब हालात पूरी तरह बिगड़ चुके थे। बड़ा लड़का लीडर गुस्से से भड़क गया और उसने स्टीव की कार की चाबी फेंक दी, यह कहते हुए कि वे जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाएं। लेसी और स्टीव तुरंत कार में बैठे और भागने की कोशिश की, लेकिन जल्दबाजी में वे कार को दलदल में फंसा बैठे। तभी वे बच्चे भी वहां पहुंच गए और उनकी कार पर पत्थर बरसाने लगे। इस हमले में कार की हेडलाइट टूट गई, जिससे अंधेरे में उन्हें रास्ता नहीं दिखा। नतीजतन वे एक बड़े पेड़ से टकरा गए। टक्कर के कारण स्टीव की छाती में एक मोटी टहनी घुस गई और वह बुरी तरह घायल हो गया। स्टीव को एहसास हो गया कि वे बच्चे अब उन पर हमला करने ही वाले हैं, इसलिए उसने लेसी से कहा कि वह भागकर मदद बुलाए, लेकिन लेसी का फोन ब्लूटूथ के जरिए स्टीव के मोबाइल से कनेक्ट था और वह मोबाइल उन बच्चों के हाथ में था। बड़ा लड़का तुरंत कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है और ब्लूटूथ सिग्नल से लेसी की लोकेशन का पता लगा लेता है। अब लेसी जंगल में जान बचाने के लिए भाग रही थी और बच्चे साइकिलों पर उसका पीछा कर रहे थे। इस खौफनाक रात में लेसी खुद को छिपाने की कोशिश करती है। इसी बीच घायल स्टीव दर्द सहते हुए खुद को कार से बाहर निकालता है, लेकिन इससे पहले कि लेसी उसकी मदद कर पाती, वे बच्चे उसे पकड़ लेते हैं। स्टीव को पेड़ से बांधकर बुरी तरह प्रताड़ित किया जाता है। बड़ा लड़का अपने साथियों को भी उसे मारने के लिए मजबूर करता है। सभी बच्चों को उसकी बॉडी पर चाकू चलाने के लिए कहा जाता है ताकि वे सब इस अपराध में शामिल हो जाएं। और इस पूरे अत्याचार का वीडियो एक लड़की अपने मोबाइल से रिकॉर्ड करती है। लेसी सब कुछ देखकर भयभीत हो जाती है, लेकिन मदद करने का कोई तरीका नहीं होता। जब बच्चों ने लेसी को पकड़कर जलाने की कोशिश की तो वह किसी तरह रस्सी से खुद को आजाद कर लेती है। भागते हुए उसने पेट्रोल का एक ड्रम गिरा दिया और आग लगाकर बच्चों को रोक दिया। अब उसकी सहन शक्ति जवाब दे चुकी थी, इसलिए उसने खुद को बचाने के लिए एक बच्चे को चाकू मार दिया। हालांकि एक शिक्षक होने के नाते उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन उसे बच्चों की हत्या करनी पड़ेगी, लेकिन अब वह कोई और रास्ता नहीं देख पा रही थी। और यहाँ पर यह कहानी खत्म होती है। यह वीडियो आपकी सोच को झकझोर कर रख देगा। छोटे एडिटर ने इसे देखने के बाद लगभग अवसाद, डिप्रेशन महसूस कर लिया था। एक बाहरी दर्शक के रूप में उस असहायता और निराशा को गहराई से महसूस किया। इसीलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि हजारों दर्शक इसे पूरा देखने से पहले ही बाहर निकल गए, क्योंकि यह फिल्म वास्तविकता के बहुत करीब है, बेहद क्रूर और दर्दनाक।